लुक कर दे लुकते मत मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। मेरी बाहों में इतना बल है, मेरे सामने कोई भी योद्धा नहीं ठहर सकता। मैं योद्धाओं के पास गया, मैं समुद्र के पास गया, मैं पर्वतों के पास गया, लेकिन मेरे सामने युद्ध करने के लिए कोई भी नहीं टिक पाया। मैंने सुना है कि पंपापुर में वाली नामक बांदर है, सुना है कि वो भी थोड़ा बलवान है। अब मैं वहां जाकर उसको ललकारता हूं। बाली बाहर निकल, बाली बाली बाहर निकल। हैं? ये मेरा नाम लेकर मुझे कौन पुकार रहा है? मुकाबले पर हूं। मैं अभी जाता हूँ। नहीं स्वामी, अभी रात का समय है, आराम का समय है, आप आराम कीजिए और उसको रहने दीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो युद्ध के लिए ललकारा गया है। मैं मैदान में जाऊंगा और मैं किसी की ललकार नहीं सह कर सकता हूँ। तुम यहाँ से अंदर चली जाओ। अंदर बैठकर ही बातें बनाएगा या मैदान में भी आएगा? हाँ हाँ, आजा मैदान में। आजा आजा।
लगाता है हराम ज्यादा मेरा मुकुट। अब लगा पता। हैं ये मेरे आश्रम में इतना खून कहाँ से पड़ा? ये तो मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया गया, ये भ्रष्ट हो गया है। ये किसने किया? यक्ष, तुमको मालूम है कि यहाँ पर इतना रक्त कहाँ से पड़ा? हाँ ऋषिवर, ये बाली और मायावी में महान युद्ध हो रहा था। बाली ने मायावी को मार दिया। जब उठाकर फेंका तो वह यहाँ आकर गिरा। ये उसी का रुद्र है। ये तो बाली ने अनर्थ किया है। मैं उसे श्राप देता हूँ कि बाली इस पर्वत पर आते ही नष्ट हो जाएगा, या देखते ही नष्ट हो जाएगा। मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, मुझसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैंने विष्णु महेश ब्रह्मा का वरदान प्राप्त किया है, तपस्या की है, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं मैदान को पहाड़ बना सकता हूँ, पहाड़ को मैदान बना सकता हूँ, समुद्र को सुखा सकता हूँ और एक बूंद से समुद्र बना सकता हूँ। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं मच्छर को मार सकता हूँ और मच्छर को मगरमच्छ बना सकता हूँ। हैं? कि मेरी बाईं भुजा क्यों फट रही है? मैं समझ गया, किसी ने मेरे भाई को मारा तो नहीं होगा, परंतु उनको कष्ट अवश्य हुआ होगा। कौन हो सकता है? वो कौन सकता है? ये बाजुएं टेढ़ी कैसी हो रही? तो बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई। ओहो, इसका मतलब है मेरे भाई को मार दिया। ये मेरी बाजू बता रही है, ये सामने दिख जो रहा है,
हो, बाली का नाम आया इधर। बाली ने अवश्य मेरे भाई को मार गिराया है। बाली समझता क्या है? क्यों मारा होगा मेरे भाई को? मार तो नहीं सकता था, मार दिया होगा। मैं अभी जाता हूं और भाई के खून का बदला लेता हूं। हाँ, बाली की अब मौत मेरे सामने दिखाई दे रही है मुझे कि बाली की मौत आ गई। कहां से आई? ये आई ऊपर से। कहां से आई? यहां से आई, इधर से। मौत आ गई। मौत ही मौत आ रही है नजर। नजर मौत ही मौत आ रही है, इसका मतलब है बाली की मौत आई। अभी जाता हूं। बाली के बच्चे, कहां है तू? आया मैं तेरी तरफ, संभल जा। बाली, बाली, मेरी आवाज सुन रहा है? बाली, सामने आ, मुझसे युद्ध कर। है? फिर कोई मेरा नाम ले रहा है? भाई सुग्रीव, कौन हो सकता है? मैं तेरी मौत हो सकती हूँ, सामने आ। सामने आने दो, चलो देखते हैं। अब आज कौन आ गया? आ गई तेरी मौत, तेरा काल, तेरा विनाश, सत्यानाश, महाकाल। मैदान में आ। मैं समझ गया हूं, तूने मेरे भाई मायावी को मार डाला है। हाँ, कल आया था। आज भी आया हूं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैदान में चल, लग जाएगा पता। बाली कौन है? तू है बाली या ये है बाली? मैं हूँ बाली। तू बाली है? मैं बाली हूँ। तू तो मच्छर है। तू बाली हो ही नहीं सकता। बाली तो बलवान हो सकता है। तू मैदान में चल, लग जाएगा पता। ये तो बाली, ये तो चच्चड़ से भी। मच्छर के मुकाबले तो तेरा भी मुझे चच्चड़। मच्छर के मुकाबला भी नहीं कर सकता। चल बहुत मैदान में कमजोर चल। है, हड्डियां टूट जाएगी, फायदा क्या होगा? बाली तो पहले मैदान में आ, फिर लगेगा पता कि मैदान तो मैं पहाड़ का मैदान बना सकता हूँ। कि बाली चच्चड़ है कि किड्डन, लग जाएगा। किड्डन। आप दोनों एक साथ युद्ध करेंगे या अकेले? पहले मेरे साथ हो ले। पहले तू मेरे युद्ध पे आ, मेरे साथ युद्ध कर। ये इसको रोने के लिए छोड़ दे। आंसू बहाएगा बेचारा, आंसू बहाएगा, रोएगा, फिर मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आएगा। मैं इसको मार डालूंगा। तेरे पास तो रोने के लिए भी नहीं बचा। देखते हैं, चल मैदान में। अब रोना तो तुझे आ रहा होगा। रोना आ रहा होगा। रोना आ रहा है। पहले मैदान में आ। रोना किसको आ रहा है, आपको या इसको? पहले मैदान में चल, मैट की भांति टट मत कर। ओए, गुस्सा मत दिला। अब तुझे गुस्सा दिलाना पड़ेगा। ओए, गुस्सा दिलाना है मुझे? सामने आ फिर। चल मैदान में चल। एक युद्ध करो मेरे साथ। हमारी मर्जी, हम दो भी कर सकते हैं। दोनों भाई सत्य हो। अब आओ।
से लगा को घुमाते हुए और एक तरफ पानी वालों से रोड करना पानी के साथ मन युद्ध कर रहा है। एक बार उसको नींद डालूंगा, दोबारा मंत्री भाई ने उसको उठा कर फेंक रहा है। काफी माया का भागने के सिवा कोई उसको जाना नहीं मिला। गुफा में घुस गया। भाई सुग्रीव, ही भ्राता जी, ये तो गुफा में चला गया। अब मैं इसके पीछे जाता हूँ और इसी गुफा में इसका ठिकाना करके आता हूँ। तुम यहाँ गुफा के द्वार पर संभल कर रहना और पहरेदार रहना। जैसे आ गया भैया जी। हैं? ये खून कैसा? ये तो भाई बाली का ही खून है। मुझे लगता है कि धुंधवी ने भाई बाली को मार दिया।
पता नहीं गुफा के अंदर उसके सहायतागिर कितने थे। उन्होंने मिलकर भाई बाली को मार दिया होगा। अब वे आकर मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं इस गुफा को बंद करके यहाँ से निकल लेता हूँ। गुफा बंद करके कहाँ गया सुग्रीव? सुग्रीव, ओए सुग्रीव, कहाँ गया? ये बंद करके कहाँ भाग गया? भाई सुग्रीव, कहाँ गया? सुग्रीव, सुग्रीव, हाँ, मैं समझ गया। वह मेरे राज को हड़पना चाहता है, इसलिए गुफा बंद करके और भाग गया। कामचोर कहीं का। देखता हूँ अभी जाकर घर में। हो सकता है वह तारा को भी अपना बनाना चाहता होगा। उल्लू का पट्टा। देखता हूँ अभी। ठहर। चाचा जी प्रणाम करता हूँ। रंजीत रहो। महाराज, आप परेशान क्यों हो? और महाराजा बाली कहाँ है? हनुमान जी, हम दोनों धुंधवी नामी दैत्य से युद्ध कर रहे थे। धुंधवी नामी दैत्य हमसे डरकर भाग गया और भागकर एक गुफा में छुप गया। भाई बाली उस गुफा में कूद गए। मुझे कह गए कि मेरी 2 महीने तक राह देखना। 2 महीने के उपरांत जब मैं नहीं आया तो समझ लेना कि धुंधवी ने बाली को मार दिया। लेकिन अभी तक 2 महीने भी नहीं होने पाए कि उस गुफा से खून की धार निकली। मुझे यही शक है कि उस गुफा में भाई बाली मारे गए और धुंधवी आकर अब हमें भी मारेगा। इसलिए मैंने उस गुफा को शिला चढ़ाकर बंद कर दिया। यही मेरी परेशानी का कारण है। ओहो, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन हो गया होगा।
मुझे ये पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैं भाई बाली के खून को बखूबी पहचानता हूँ। वह भाई बाली का ही खून था। तो महाराज, राज सिंहासन को खाली रखना राजनियम के विरुद्ध है। इसलिए अभी आप इस राज्य को संभालो, नहीं तो राज्य सिंहासन खाली देखकर आसपास के पड़ोसी राज्य इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे और वह इस राज्य को हमसे छीन लेंगे। इसलिए अभी आपको राज सिंहासन पर विराजना ही चाहिए। हाँ महाराज, हनुमान का कहना सही है। चाचा जी, आप सिंहासन पर विराजिए। भैया प्रणाम करता हूँ। उल्लू का पट्टा, पिताजी प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो, और इसका कहाँ से कल्याण हो? ये कहा प्रणाम तो मैं करूँगा, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ भैया। भैया प्रणाम, मुझे छोड़कर क्यों भागा था? तुमने गुफा को बंद क्यों किया था? भैया मैंने समझा कि आपको उस राक्षस ने मार दिया। बाली को मार दिया। निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से, निकल, चल निकल। तू कहाँ भागती है? जाओ बाकी चले जाओ। तूने क्या सोचा, बाली ऐसे ही छोड़ देगा सबको? अगर कोई सुन रहा हो तो इन जेवरों को श्री रामचंद्र जी तक पहुंचा देना। हैं? ये क्या वस्तु है? ये तो किसी अबला के जेवर हैं। हनुमान जी, आप इन्हें संभाल कर रखिए। जो आज्ञा। हे प्रभु आप आ गए। हे प्रभु आप आ गए। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो नीच जाति
और महामूर्ख मति वाली हूँ। अधम से अधम और उससे भी अत्यंत अधम स्त्री होती है, किंतु मैं इससे भी मतिमंद गवारी हूँ। एक आते मेरी बात सुनो। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। भक्ति 9 प्रकार की होती है, वो मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुन। संतों की संगति करना प्रथम भक्ति है। मेरी कथा में प्रीति रखना दूसरी भक्ति है। अभिमान त्याग, गुरु चरण की सेवा तीसरी भक्ति है। कपट त्याग, मेरे गुनानु पाठ गाना चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास करके भजन करना पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति इंद्रियों को जीतना, शीलवान होना, धर्मों का आचरण करना, सब जगत को राममय देखना, ये सातवीं भक्ति है। जो मिल जाए उसमें संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना, आठवीं भक्ति है। सबसे सीधा छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना, नौवीं भक्ति है। हे वामी, तेरा बड़ा भाग्य है जो मेरे चरणों में प्रीति की है। मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे वर मांग। भगवान, वर तो मैं पीछे मांग लूंगी, पहले आप भोजन कीजिए। मैंने बड़े दिनों से चुन चुन करके मीठे मीठे बेर आपके लिए रखे हैं, उनको ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा देवी, लाइए। लीजिए भगवान, ठहरिए। मैं इसको चक करके दूंगी, जो कट्टे होंगे उनको फेंक दूंगी और आपके लिए मीठे मीठे बेर दूंगी। बहुत अच्छा देवी। लीजिए, ये मीठे हैं। ये तो खट्टा है। लक्ष्मण, तुम भी लो। हाँ माता जी। ये लीजिए भगवान, ये मीठे हैं। ये लीजिए, ये मीठे हैं।
बहुत मीठे बेर हैं। दिल को तृप्ति हो गई है। अब तुम मुझसे कुछ वर मांगो। हे भगवान, मेरी प्रीति जैसी आपके चरणों में है, वैसी ही जन्म जन्म में रहे। बस मैं यही वरदान चाहती हूँ। ततस्तु ऐसा ही होगा। परंतु हे देवी, जनक सुता का समाचार विदित हो तो बताओ। एक चराचर के स्वामी, आप श्रवण कीजिए। रावण अति महाबली, अति कामी है। वन में एक कन्या को देखकर रावण ने कहा, तुम वन में अकेली क्यों फिरती हो? तब वह स्त्री बोली, मेरे पिता उस ध्वज नाम से प्रसिद्ध वेद पार्थिव है। पाठ करते समय उनके मुख से हुआ। इससे मेरा नाम वेदवती हुआ। मेरे पिता ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं तेरा विवाह विष्णु भगवान से करूंगा। ये सुनकर चुम दैत्य ने बड़ा क्रोध किया और आधी रात को उन्हें सोते को मार दिया। तब मेरी माता उनके साथ सती हो गई। तब मैं भगवान का तब पिता के प्रण पूरा करने के लिए करती हूँ। तब रावण ने कहा, तुम व्यथा दुख क्यों उठाती हो? मेरी भाया हो जाओ। मैं रावण के रोकी का पति हूँ। ये कहकर उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। वेद वसु का हाथ उसी समय तलवार के समान हो गया। तब वो क्रोध कर बोली, जो मैं श्राप दूं तो मेरी तपस्या लेकर तेरा नाश करूंगी। ये कहकर वेदवती अग्नि में जल गई। उसी का अंश जानकी में मिला है, सो वन में आई है। रावण ने अपने नाश के निमित्त उड़ा ले गया है। इसको मत करो। हे रघुनाथ, अब ब्रह्मा सरोवर को जाओ। वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। वहां आपको बड़े बड़े वीर वानर मिलेंगे। जो मतंग ऋषि ने मुझसे सब कथा कही है, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सब हर के सुना है।
आगे का हाल आपको सुग्रीव से मालूम हो जाएगा। हे धनवान, आप मुझे अपने चरणों में जगह दो। भाई लक्ष्मण, जी भ्राता जी। आपने बेर खा लिए? हाँ भ्राता जी, खा लिए। नहीं लक्ष्मण, आपने बेर नहीं खाए। भ्राता जी मैंने खा लिए। भाई लक्ष्मण, ये क्या है? ये आपने बेर तो नहीं खाए? नहीं भ्राता जी, मैंने तो खा लिए। पता नहीं कहाँ से आए हो, ऐसे ही गिर गए होंगे। नहीं भाई लक्ष्मण, आपने हरगिज बेर नहीं खाए। तूने बेर ना खा करके मेरी भक्तनी का अपमान किया है। इससे मैं तुम्हें शराप देता हूं। जब लंका की लड़ाई होगी तो तुमको अमोघ शक्ति लगेगी। वहां पर इन्हीं बेरों से तुम स्वस्थ होंगे। भ्राता जी, इस नारी ने आपकी भक्तनी होते हुए योग अग्नि में शरीर क्यों त्यागा? भाई लक्ष्मण, शबरी शरीर को त्याग कर विष्णु धर्म को गई है, जहां से कोई भी प्राणी लौटकर मृत्यु वाणी में नहीं आता। अब चलो कंपा सरोवर की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा भ्राता जी, चलिए।